तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज ये तीसरा दिन है इसका इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं पीएचपी के अंदर इको और प्रिंट के साथ। तो इको और प्रिंट क्या होती है? इको और प्रिंट ये दोनों स्टेटमेंट है जो टेक्स्ट या डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। ये यानी कि यदि हमें कोई आउटपुट दिखाना है तो हम इको और प्रिंट का यूज करेंगे। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, लेकिन कुछ सिमिलरिटी होती है और तो डिफरेंस तो होता है। तो अभी देखो, इको और प्रिंट के अंदर हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। इको एक स्टेटमेंट है, ना कि फंक्शन। तो इसके अंदर यानी कि फंक्शन के पैरामीटर नहीं लगेंगे, लेकिन वहीं प्रिंट के अंदर ये पैरामीटर लगेंगे, क्योंकि प्रिंट एक स्टेटमेंट भी है लेकिन ये एक फंक्शन भी है, यानी कि ये फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है। इको के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट असाइन कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले हो सकता है, लेकिन प्रिंट के साथ ऐसा करना मुश्किल है। मुश्किल क्या, कर ही नहीं सकता ये। इको स्टेटमेंट रिटर्न वैल्यू नहीं होता, यानी कि वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है इको। वही प्रिंट एक वैल्यू को रिटर्न करता है। अभी ये वार्डम्प है, ये वार्डम्प एक फंक्शन है जो स्टेटमेंट के साथ डाटा टाइप भी डिस्प्ले करवाता है। यानी कि हमारे पास डाटा टाइप होते हैं एट, ये रहे डाटा टाइप्स: स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्स। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग डाटा टाइप पर। ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ये एक कैरेक्टर का सीक्वेंस है। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका हम आगे डिस्कस करेंगे, इन फंक्शंस के बारे में। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल पूछा जा सकता है ये कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होती है, इनका यूज कहाँ होता है। तो ये एज ए कांस्टेंट वेरिएबल की तरह ही होता है। उनमें फिक्स्ड यानी फिक्स्ड वैल्यू डाटा स्टोर किया जाता है, जो स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज नहीं करते। यानी कि इनका स्क्रिप्ट जब भी रन होती है तो उस दौरान कभी उनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट वेरिएबल से अलग होते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू एक बार सेट करते हैं और उनको स्क्रिप्ट में पूरी लेंथ तक कांस्टेंट रखा जाता है। यानी कि उनको पूरी स्क्रिप्ट के अंदर एक ही रखा जाता है, एक ही वैल्यू सेट कर दी जाती है और उसी ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटर्स। पूछा जा सकता है कि पीएचपी के अंदर ऑपरेटर्स क्या है और कितने ऑपरेटर्स हैं। तो हमारे पास 8 ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल कीवर्ड होते हैं जो वैल्यू को मैनिपुलेट और कंपेयर करने के काम आते हैं। यानी कि ये किसी वैल्यू को, मान लो कि 12 इज इक्वल टू 12, यानी कि ये कंपेरिजन है। किसके साथ? 12 को 12 के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इसके अंदर कंपेरिजन ऑपरेटर लागू होता है। तो अभी बात करते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक वही होते हैं जैसे सम, डिफरेंस, मल्टीपल, डिवाइड और रिमेंबर यानी शेषफल और एक्सपोनेंशियल। ये हमको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। मैं आपको पीडीएफ वीडियो के अंत में या डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा।
अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक ये है कि इफ और एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट यानी कंडीशंस हैं, ये क्या होता है? तो ये किसी कंडीशन को चेक करने के लिए इनका यूज होता है। इफ एल्स इफ का यूज हम कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। दोनों में से इफ एल्स के अंदर दोनों में से एक स्टेटमेंट रिटर्न होगी जो ट्रू है, यानी कि ट्रू और फॉल्स के अंदर इनका काम किया जाता है। इसका एल्स इफ का यूज मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसके अंदर दे रखा है इफ $a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 इको बेटर, यानी कि इसके अंदर इको यदि 20 ग्रेटर होगा तो बेटर प्रिंट होगा, एल्स यदि 5 से अधिक होगा तो गुड प्रिंट होगा और इनसे छोटी है तो एवरेज होगा। तो नेक्स्ट है PHP स्विच स्टेटमेंट। ये भी इफ एल्स की तरह ही काम करता है। तो इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि स्विच स्टेटमेंट इफ और एल्स के अल्टरनेटिव यानी उनके समान ही होती है, उनके रूप में ही यूज किया जाता है, जिसका यूज वैल्यू कंपेयर किया जाता है, यानी कि $var जिसका वैल्यू कंपेयर किया जाता है स्विच के अंदर। ये इसका सिंटैक्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लूप्स और नीचे क्या है वो देखेंगे। नीचे एरे लगभग फॉर ईच, ब्रेक और कंडीशंस, इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस हैं। आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।